रिलायंस कंपनी के सारे शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा पैसा बना के दे रहे हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, नेटवर्क 18 मीडिया हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। सारे स्टॉक्स अभी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चल रहे हैं। सोचिए, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 50 to 60 रुपीज़ के प्राइस पर इन्वेस्ट किया होता तो आपको लॉन्ग टर्म में 4500% के रिटर्न्स मिलते। यानी अगर आपने 50 रुपीज़ पे 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा आज के दिन 45 करोड़ होता। बिल्कुल इसी तरह आज मैं आपको एक पेनी शेयर बताने वाला हूँ जिसका प्राइस सिर्फ 20 रुपीज़ है और रिलायंस इंडस्ट्रीज से ओन्ड है। ये कंपनी बिलियनियर मुकेश अंबानी के ग्रुप ऑफ कंपनीज में आती है। अगर ऐसे बड़े नाम किसी कंपनी से जुड़े होते हैं तो कंपनी थोड़ी कम रिस्की होती है। तो कंपनी के सारे डिटेल्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टॉक का नाम सुन के वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और गलत लेवल के बाइंग से उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। अगर आपको किसी स्टॉक में प्रॉफिट करना है तो उस स्टॉक के सारे डिटेल्स जानकर ही इन्वेस्ट करें। यही एक अच्छे रिटेल इन्वेस्टर की पहचान होती है। ये कंपनी एक केबल नेटवर्किंग का बिजनेस करती है जिसमें इंटरनेट सर्विसेज और केबल टेलीविजन जैसे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर 72% का स्टेक लिया है इस केबल नेटवर्किंग कंपनी का। जानकारी के लिए बता दूं कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड अभी तक BSE और NSE में लिस्टेड नहीं है। स्टॉक के बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3611 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 20.4 रुपीज़ चल रहा है। बुक वैल्यू 25.2 रुपीज़ का है, यानी अभी प्राइस बुक वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंट में मिल रहा है। स्टॉक ने अभी तक कोई डिविडेंड दिया नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है 1.62%, लेकिन इसे बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, बिल्कुल ही डेट फ्री स्टॉक है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% की है जो कि बहुत ही बढ़िया मानी जाती है और फ्री कैश फ्लो 37.3 करोड़ अवेलेबल है। चलिए स्टॉक का नाम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा। जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट अपने खुद के एनालिसिस और खुद के रिस्क पर करें। स्टॉक का नाम है हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। इसके बाद देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं। कंपनी रेगुलरली अच्छा सेल्स जनरेट कर रही है 150 करोड़ तक। अदर इनकम के नंबर्स भी 8 करोड़ तक है और आखिर में नेट प्रॉफिट 9.91 करोड़ का निकल के आता है पिछले क्वार्टर में। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। चार्ट की तरफ चलते हैं। अभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं कि ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। काफ़ी डिस्काउंट पर प्राइस अभी मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने ग्रीन कैंडल्स दिखाई है और आज के दिन काफ़ी बड़ा जंप लगाया है स्टॉक ने 8% का, जिसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा जनरेट हुआ है। अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 11 रुपीज़ का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। उसके बाद 15.65 रुपीज़ का भी मेजर सपोर्ट निकल के आता है। उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। मेजर रेजिस्टेंस 27.45 का है, जो कि अगर ब्रेक होता है तो 40 रुपीज़ के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं। प्राइस ने अभी तक ऑल टाइम हाई 76 रुपीज़ का बनाया है। अगर इस स्टॉक ने जियो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ अच्छी पार्टनरशिप बढ़ाई तो ये भी स्टॉक हमें रिलायंस कंपनीज की तरह हाई लेवल्स 500 से 1000 रुपीज़ पे दिख सकता है आने वाले समय में। कंपनी के कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। कंपनी हैज़ reduced डेप्थ। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.79 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, यह मैंने पहले भी आपको कहा था, और बुक वैल्यू अभी ज़्यादा है स्टॉक प्राइस से। कॉन्स में थो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -11.01% over past 5 years. Company has a low return on equity of 3.35% for last 3 years. कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती। पिछले 5 सालों में 11.01% का नेगेटिव सेल्स ग्रोथ देखने मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है 3.35% पिछले 3 सालों में। तो कंपनी में कुछ नेगेटिव्स भी है जिसे आप ध्यान में रखें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।